हुकूमत की तरफ से जिन जानवरों के ज़बाह के ऊपर पाबंदी है, प्रतिबंध लगा हुआ है जिन जानवरों के ऊपर, ऐसे जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ ना करें। मुसलमान जो ममनू जानवर उन्हें काटते हैं, जो ये अपील करने की जरूरत पड़ रही है वो भी दारुल उलूम देवबंद से खुले में कुर्बानी ना करें। ये खुद ही जान के उसी एजेंडे पर चल रहे हैं जिस एजेंडे पे आरएसएस इन्हें चला रही है। रास्ते में नमाज ना पढ़े, ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ें। किस मुसलमान को शौक है सड़क पे नमाज पढ़ने का, मुझे बता दीजिए। मुस्लिम समाज के बड़े बड़े इदारे इस वक्त हाईजैक कर लिए हैं। जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसके जरिए आरएसएस ने, बीजेपी ने और मनुवादी ताकतों ने मुस्लिम कम्युनिटी का नाम बदनाम हो, मुल्क में मनुवाद को बढ़ावा मिले और संविधान जो है कमजोर हो, ये दिन रात इसी काम पे लगे हुए हैं। बजरंग दल और देवबंद के जो ऊपर के 100-200 और जितने भी हमारे मजहबी रहनुमा बेईमान हैं, उनका जो नकाब है वो हटता जा रहा है धीरे धीरे। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। अभी आपने ये वीडियो जो सुना, ये दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन साहब का है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम के जरिए कि ईद उल अजहा की नमाज आप पढ़ाएंगे, और उनके जरिए ये एक अपील मुसलमानों को जारी की गई है। जाहिर सी बात है, दारुल उलूम देवबंद का एक मुनफरिद मुकाम है और उसको मानने वाले, देवबंद मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग, अगर दारुल उलूम देवबंद के किसी आलिम के जरिए कोई अपील की जाती है तो उसकी अहमियत है। लेकिन इस अपील को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के सवाल खड़े हो। जिस तरह से मुजम्मिल साहब ने, मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि ममनुआ जानवर को की कुर्बानी ना की, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान ममनुआ जानवर की कुर्बानी करते हैं? क्यों जरूरत पड़ी है कहने की? इसके अलावा कि मस्जिद के बाहर लोग नमाज ना पढ़ें, बाहर मस्जिद के हुदूद में ही नमाज अदा की जाए, साफ सफाई का ख्याल रखें, इस तरह की ये पूरी अपील जारी की गई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर आज सुबह से हंगामा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा। महमूद पराचा साहब, स्वागत है आपका न्यूज एमएक्स में। क्या कहना चाहेंगे? इस अपील को आपने सुना, अभी जो हमने अपने चैनल पर चलाई है, क्या कहना चाहेंगे इस अपील के बारे में? पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं तो क्या बोलूंगा, मैं तो बार बार बोल बोल के लोगों को आगाह करने की कोशिश कर ही रहा हूं कि आपके मुस्लिम समाज के बड़े बड़े इदारे इस वक्त हाईजैक कर लिए हैं। जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसके जरिए आरएसएस ने, बीजेपी ने और मनुवादी ताकतों ने, यही कह सकता हूं। उसका एग्जाम्पल एक लेटेस्ट और है, और एक कोई एक दिन का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये हर दिन मुसलसल कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे मुस्लिम कम्युनिटी का नाम बदनाम हो, मुल्क में मनुवाद को बढ़ावा मिले और संविधान जो है कमजोर हो, ये दिन रात इसी काम पे लगे हुए हैं। अब ये खुद जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है नमाज पढ़ाने की, खुद बता रहे हैं अजीजिया मस्जिद में। अब आप लोगों को पता है ईद की नमाज साल में 2 बार होती है, तो जो इनकी जिम्मेदारी दरअसल होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि ईद की नमाज 6 जायद तदबीरों के पढ़ाई जाती है, उसका तरीका बयान करते। उससे ज्यादा तो इनकी कोई जिम्मेदारी लगाई भी नहीं गई है। लेकिन इनडायरेक्टली जो आरएसएस का और मनुवादियों का तरीका होता है, बात शुरू करा के अपना पॉइंट इन्होंने रख दिया। सारे इल्जामात, जैसे मदरसों में इन्वेस्टिगेशन करने की दावत किसने दी थी? इन्हीं के प्रिंसिपल ने दी ना, दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल हैं अरशद मदनी साहब। तो उन्होंने ये कहा कि आओ मदरसों का इन्वेस्टिगेशन करो, जैसे मदरसों में कुछ चोरी हो रही है। ये खुद ही जान के उसी एजेंडे पर चल रहे हैं जिस एजेंडे पे आरएसएस इन्हें चला रही है। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो एटीएस का हेडक्वार्टर बना है, एक बड़ा ऑफिस बना है दारुल उलूम देवबंद के पास, देवबंद शहर में, वो किन लोगों ने बनवाया होगा और क्या मैसेज देने के लिए बनवाया होगा? और योगी जी ने जब ये जनवरी में ये बना था दफ्तर, तो क्या बोला था कि आतंकवादी कहीं भी छुप जाएं, हम उनको ढूंढ के निकालने में सक्षम है। तो देवबंद में ये ऑफिस खुलवाते हुए एंटी टेररिस्ट जो इनका ऑपरेशन करने के लिए जो स्क्वाड है, उसका ये बोलने की क्या जरूरत थी? क्या मैसेज दिया जा रहा है कि देवबंद में मुसलमान टेररिस्ट होते हैं जिनको हम कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे? इस सब की साजिश में ये जो सीनियर
हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं मजहबी, ये शामिल हैं ये सारे इदारों को, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, ये सब लोगों को डिस्ट्रॉय करने में आरएसएस की साजिश में पूरी तरीके से शामिल है। अब मुझे ये बताइए, आपने सही फरमाया अभी कि क्या मुसलमान जो ममनू जानवर उन्हें काटते हैं, जो ये अपील करने की जरूरत पड़ रही है वो भी दारुल उलूम देवबंद से? तो ये अब इससे मौका मिलेगा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों को कि बकरीद के दिन वो जगह जगह जाके बहाने करके, जैसे आपने मोनू मानेसर और उनके दर्जनों या सैकड़ों एग्जाम्पल देखे हैं, ये शरारत करने का मौका उन्होंने खुद फराहम किया है कि आपके देवबंद वाले ही कह रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम भी रोक रहे हैं आपको, देवबंद वाले भी रोक रहे हैं। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो पर्दा था ना, वो खुल के सामने हटता जा रहा है। बजरंग दल और देवबंद के जो ऊपर के 100-200 और जितने भी हमारे मजहबी रहनुमा बेईमान हैं, उनका जो नकाब है वो हटता जा रहा है धीरे धीरे। पब्लिक को इनकी बात को इग्नोर करना चाहिए और एक ये मैसेज मजबूत देना चाहिए कि ये हमारे कायद नहीं है, ये हमारे मजहबी रहनुमा नहीं है। मजहबी रहनुमायत जो होती है वो दारुल उलूम देवबंद से होती है, इन बेईमानों से नहीं होती है जो लोग इस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वहां जिस तरह से ये बयान मुफ्ती साहब का जो बयान सामने आया है, ये कोई ऐसे ही नहीं आया, बल्कि अक्सर देखने में ये आता है, चाहे आप दिल्ली में शब बारात के रात की बात करें तो कुछ मुसलमानों के जरिए बाकायदा अखबारों में इश्तिहारात दे करके लोगों को आगाह किया जाता है और प्रशासन वो दिलवाती है, प्रशासन उसकी पेमेंट करती है। लेकिन इस तरह के जो आज ये बयान सामने आया है बाकायदा, मुझे लगता है कि प्रशासन ने कहा होगा कि आप इस तरह का बयान दीजिए, तो कितना असर मुसलमानों पर इस तरह के बयान का पड़ता है जो प्रशासन दिलवाती है? प्रशासन नहीं, आरएसएस। यहां मैं थोड़ी सी आपकी बात में तरमीम करूंगा, प्रशासन बिल्कुल नहीं, आरएसएस। ये आरएसएस की ही स्पोक्स पर्सन है, जो आरएसएस बुलवाती है जिससे ज्यादा मुल्क में मनुस्मृति लागू हो सके, ज्यादा से ज्यादा मजहबों के बीच में दरार पैदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर पे क्रिमिनल बताया जा सके, मुस्लिम कम्युनिटी को यह बताया जा सके कि वो अपने जो उनके मुकद्दस दिन है उसमें भी बेईमानी, शरारत और छेड़छाड़ और दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने के लिए ही, जैसे वो अपने जो इनके जो ईद, बकरीद और इस तरह के जो मजहबी हमारे त्योहार होते हैं या मजहबी दिन होते हैं, उसमें भी हम जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ये एक नैरेटिव बिल्ड करने में इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं, इन लोगों का पूरा हाथ है आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको दिया ही है ना। खुद इन्होंने कहा कि मदरसों में आओ और इसकी तहकीकात करो। मदरसों में क्या चोरी होती है, जो ये खुद कह रहे हैं कि आइए और हम तो वेलकम करते हैं। मतलब ये किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है आज भी, बावजूद इतने प्रेशर्स के, जो मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की फाइनेंशियल हिफाजत के लिए और मुल्क की दिफा के लिए जो दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क पे हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, उसमें हिफाजत करने के लिए सबसे ज्यादा अहम रोल आज भी मुस्लिम कम्युनिटी निभाती है। जबकि उनके ऊपर विश्वास इन जैसे लोगों की वजह से और दूसरे आरएसएस के लोगों की वजह से जो है देश में आज उनके ऊपर विश्वसनीयता उनकी कम हो गई है। लेकिन आज भी जो सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं वो मुसलमान लाते हैं ये, और जो सबसे ज्यादा हिफाजत करने के लिए, चाहे वो कश्मीर का पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो ये देखिए कि चाइना बॉर्डर इस तरफ हो, जो जहां पे चाइना ने 2000 किलोमीटर जगह खा ली, तो वहां की जो 2000 किलोमीटर जगह भी खाई गई है, उसकी मैं जाती तौर पे एक वजह ये मानता हूं कि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी। ये मेरी जाती राय है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई न्यूट्रल इस पे रिसर्च करने जाएगा तो पता लगेगा क्यों कश्मीर के अंदर पाकिस्तान हमला नहीं कर पाता है। आज सबसे ज्यादा शहादतें मुस्लिम कम्युनिटी दे रही है देश के लिए, और ये बेईमान जो हमारे मजहबी रहनुमा जो 100-200 हैं, जो आरएसएस के साथ हैं, आरएसएस का मैं उनको बोलता हूं एक तरह से दलाल हैं वो लोग हमारी विश्वसनीयता कम कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन कम करके दिखाने के लिए, उसमें शक का माहौल जो पैदा आरएसएस कर रही है, उसका ये सबसे अहम हिस्सा। महमूद साहब, एक जो सोशल मीडिया पर जो जमीयत के समर्थक हैं या दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं या उसके समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं इसमें किस तरह का ऑब्जेक्शन? इस्लाम में कहा गया है सफाई आधा ईमान है, तो सफाई के बारे में कह रहे हैं कि आप
जो है इधर उधर ना फेंकें, जो उसका वो जानवर का जो बचा हुई चीजें होती हैं उनको इधर उधर ना फेंकें, सफाई रखें। इसके अलावा पिछली ईद पर यह देखा गया कि कानपुर में जिन लोगों ने मस्जिद के बाहर हुदूद से बाहर नमाज पढ़ी थी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस तरह के केसेस से बचने के लिए अपील की गई है कि मस्जिद की बाउंड्री के अंदर ही नमाज अदा की जाए, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मस्जिद की ज्यादातर किसी मुसलमान को आप मुझे खुद दिमाग लगा के सोच के बताइए, ये सिर्फ उनको मशकूक हालात में पेश करने के लिए, एक ऐसी पिक्चर पेश करने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई की जाती है और खुद अपने आप मुस्लिम रहनुमा बनते हैं। अगर हमारे मुंह से कोई ऐसी बात आएगी तो उसका असर 100 गुना ज्यादा होता है हमारे खिलाफ। ये है बुनियादी बात। किस मुसलमान को शौक है सड़क पे नमाज पढ़ने का, मुझे बता दीजिए। जो आसार कदीमा की इतनी सारी लाखों मस्जिदें हैं अभी भी, उनको बंद कर दिया गया। जो हमारे जो ईदगाहें हैं उनके ऊपर सरकारों ने और इन्हीं के दलालों ने वक्फ की जो जमीनें हैं जिसके लिए हम तहरीक चला रहे हैं पूरे मुल्क में, उस पर कब्जे किन लोगों ने किए? तो ईदगाहों में जगहें कम करने के लिए ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। सरकार में जो जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ पुष्प पनाही और उनके साथ ये जो डील्स करते हैं वो ये लोग करते हैं। खुद अरशद मंदी साहब ने दिल्ली में आईटीओ पे एक वक्फ की जगह कितनी बड़ी है, क्या वो उसका किराया दे रहे हैं? ये हालात हैं। तो इन्हीं लोगों की वजह से आज ईदगाहों में जगह कम पड़ती है, वरना हमारे पास तो वक्फ की जमीनें इतनी है कि शायद वो हम कभी भी भर नहीं पाएंगे, नमाज के लिए हो या हमारे किसी दूसरे मजहबी अरकान के लिए हो। तो वो काम तो ये करेंगे नहीं। सरकारों को खुद कब्रिस्तानों की जगहें, ईदगाहों की जगह कब्जा कराने में इन लोगों का हाथ रहता है। उसके ऊपर इल्जाम तराशी है कि हम सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। सड़क पे कोई अपनी खुशी में नमाज पढ़ेगा? हर इंसान, आपको पता है ना, सुबह जल्दी से जल्दी जाके सबसे पहली सफ में नमाज पढ़ना चाहता है। तो लेकिन जब जगह कम पड़ जाएगी तो उसका क्या इलाज है? मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए। इस बात को सरकार के सामने रखने की जो इनकी जिम्मेदारी थी कि ये 15 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा, वो तो अपना फर्ज निभाएंगे नहीं। ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे हमारा शौक ही है, अंदर मस्जिदें खाली पड़ी हैं, ये पिक्चर पेश कर रहे हैं ना कि ईदगाहें खाली पड़ी हैं अंदर, हम लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं। ये जो पिक्चर पेंट करने का काम है, ये इन लोगों की जो बेईमानी है, इसके ऊपर मैं आपके दर्शकों को चाहता हूं कि नजर सानी भी करें और इससे मरगूब होने की जरूरत नहीं है। इनके किसी भी बयान से डरने की जरूरत नहीं है, डर पैदा नहीं होना है अपने दिल में। कोई भी मुसलमान, और जो ये कह रहे हैं ना कि जो बची हुई चीजें होती हैं, गैर मुनासिब चीजें होती हैं, वो इतनी महंगी होती हैं, वो बिकती हैं, कोई फेंका जाता है, वो लोग आके खरीदते हैं, खा ले भी। और जो पेटा भी जिसको बोल रहे हैं ये अपने आप को आलिम कहने वाले, वो क्या फ्री में जाता है? हम सबको नहीं पता कि उसकी कितनी कीमत होती है, तो क्या वो कोई फेंकता है? ये जो एक माहौल तैयार कर रहे हैं वो गलत है, गलत है, गलत है। और आजकल तो खुद ही सब लोग ज्यादा ख्याल रखते हैं, इस वजह से नहीं कि कोई किसी विश्व हिंदू परिषद का या बजरंग दल का वो कोई दबाव की वजह से। हम लोग खुद ही प्लास्टिक के जो वो होते हैं, सब लोग उसी तरह करते हैं, उसको बाकायदा एक जगह इकट्ठा करते हैं। पूरे मोहल्ले में जो RWAs होती हैं, ये सब इस चीज का इंतजाम करते हैं और खुद जो MCD और दूसरे हैं उनके ट्रक्स बुलाते हैं। हम लोग खुद ये कर रहे हैं, इनके बताने की क्या जरूरत है? इनके बताने का। महमूद पराचा हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से महमूद पराचा इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहे थे कि मुसलमानों के अंदर इस तरह के बयान देकर के बुजदिली पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी तरह से RSS और हिंदू संगठनों की बोली बोल रहे हैं और उन्हीं के जरिए इन लोगों से, नुमा कराम से कहलवाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के अंदर बुजदिली पैदा की जाए। शुक्रिया महमूद पराचा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो, पेज पर लाइक करें उसके साथ।